हेलो दोस्तों, मैं उसी सीरीज में फिर से बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था हमारे 4 वेदों की, 18 पुराणों की, 18 उपपुराणों की, 108 उपनिषदों की, 2 महाकाव्य। उस महाकाव्य में रामायण आता है जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, और दूसरा महाभारत आता है जो वेद व्यास जी द्वारा रचित है। उसके बाद श्रीमद् भागवत ये पुराण में आता है जिसमें कृष्ण की लीला है, और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है एक धर्म ग्रंथ है। ये कुल मिलाकर मोटा मोटा इतनी हमारी धर्म ग्रंथ की पुस्तक है या धर्म ग्रंथ है जिनके बारे में हमको एटलीस्ट कुछ नॉलेज होनी चाहिए। हम बात करते हैं भगवान राम की, तो हमें पता होना चाहिए उनके बारे में कौन सा ग्रंथ है जहाँ उनके चरित्र जीवन के बारे में सब कुछ लिखा गया है। हम अगर भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनके जीवन की लीलाएं किस ग्रंथ में लिखी गई हैं। भगवान राम की जीवन की जितनी भी लीलाएं हैं वो रामायण में, जो संस्कृत में है वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। दूसरा है रामचरितमानस जो अवधी भाषा में, उसमें तुलसीदास जी महाराज ने लिखा गया है। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी गई है जो वेद व्यास जी द्वारा लिखा हुआ है। हम कम से कम अपने 4 वेदों का नाम बता सकते हैं। ऋग्वेद जिसमें ऋचाएं लिखी गई है, देवताओं की स्तुतियां आती हैं। यजुर्वेद जिसमें कर्म कांड आते हैं। सामवेद जिसमें संगीत के बारे में शिक्षा दी गई है। अथर्ववेद जिसमें हमें चिकित्सा प्रणाली के बारे में सब कुछ लिखा है। इन मुख्य रूप से हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में मैंने एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करी है। कृपया इस वीडियो को आप भी देखें, बच्चों को दिखाएं। अगले कुछ सीरीज में मैं पुराणों का 18 पुराण बताऊंगा, कुछ 10 उपनिषदों में के बारे में बात करूंगा। उनमें से छांदोग्य प्रथम है। ऐसे मैं कई के बारे में बात करूंगा। मैं भगवान के दशावतार के बारे में बात करूंगा। जो कुछ जानकारी मेरे को अल्प जानकारी प्राप्त है, मैं उसको आपके द्वारा आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद। आप देखें वीडियो, अपने बच्चों को दिखाएं, पसंद आए और देखें। मैं और आपके साथ जुड़ता रहूँगा, और इसी सीरीज में जो भी मेरे पास जितना ज्ञान है या जो मैंने गुरुजनों से सीखा है, मैं आपके साथ बांटने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।